राजस्थान में आरक्षण की फाइल शायद कभी बंद नहीं होती। एक आंदोलन शांत होता है तो दूसरा तैयार मिल जाता है। राजस्थान में आरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं है, एक स्थायी राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हर कुछ साल में नई मांग, नया आंदोलन, नई रैली, लेकिन सवाल वही पुराने कि क्या आरक्षण सामाजिक न्याय का औजार है या चुनावी रणनीति का हिस्सा। आरक्षण को हर बार एक मोहरे की तरह काम में लिया गया, फिर चाहे नेता हो या जनता। कैसे आरक्षण की मांगे निश्चित समय पर उठती है और कैसे राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं, चलिए बताते हैं आपको। साल 2002 जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने का वादा किया। 2003 में चुनाव से ठीक पहले जाट ओबीसी में आए और नतीजा बीजेपी को 200 में 120 सीटें। देश में जाट समुदाय परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक है, लेकिन 2003 में जाट समुदाय ने रिवाज बदल दिया। तो क्या आरक्षण सामाजिक न्याय था या फिर सियासी गणित? फिर 2006 गुर्जरों का आरक्षण देने की चिंगारी भड़की। इसके बाद प्रदेश में 2006 में गुर्जर आंदोलन की मांग उठी। 2007 में आंदोलन, गोलियां, 28 मौतें। राज्य सरकार द्वारा गुर्जरों को आरक्षण देने पर विचार करने के लिए कमेटी बनने के बाद कुछ समय के लिए वे शांत जरूर हुए, लेकिन चुप नहीं बैठे। कोई एक्शन न होने से नाराज गुर्जरों ने 21 मई 2007 फिर आंदोलन का ऐलान किया। 15 दिसंबर 2007 को गुर्जरों को 5% आरक्षण देने की रिपोर्ट दी। दिसंबर 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ और पार्टी 120 से घटकर 78 सीटों पर आ गई। 2009 के लोकसभा चुनावों में भी राजस्थान में 25 में से सिर्फ 4 सीटें ही मिल सकी। इसके बाद अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने 30 जुलाई 2009 को गुर्जरों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की, लेकिन 50% की संवैधानिक सीमा के कारण प्रभावी तौर पर केवल 1% ही लागू हो सका। 1% आरक्षण से असंतुष्ट गुर्जर समुदाय ने 2013 के विधानसभा चुनाव में नाराजगी दिखाई और राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। आंदोलन जारी रहा। 21 मई 2015 को भरतपुर के बयाना तहसील के पीलूकापुरा में फिर आंदोलन हुआ। तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 5% आरक्षण का प्रयास किया, लेकिन 50% सीमा पार होने के कारण हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और अंत में 2019 में 8 दिन के आंदोलन के बाद सरकार और गुर्जर प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ। अब 2026 सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य समाज 12% अलग अलग आरक्षण की मांग पर जयपुर में महारैली कर रहे हैं। देवनारायण बोर्ड की तर्ज पर अधिकार, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न, सेना में सैनी रेजिमेंट। सवाल फिर वही, क्या हर चुनाव से पहले आरक्षण का तापमान बढ़ना इत्तेफाक है? क्या ये लोकतंत्र का नया ट्रेंड है? क्या आरक्षण सच में सामाजिक न्याय का साधन है या फिर सियासी समीकरण का शॉर्टकट? और सबसे बड़ा सवाल, जब 50% की सीमा तय है तो 12%, 5%, 1% के वादे आखिर किस गणित से बनते हैं? राजस्थान में आरक्षण की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब माली सैनी समाज ने 12% अलग आरक्षण की मांग के साथ जयपुर कूच कर दिया। भरतपुर के गंधार से निकली जन अधिकार यात्रा, सैकड़ों लोग गांव-गांव से पहुंचे हैं 11 सूत्रीय मांगों के साथ। मांग सिर्फ आरक्षण की नहीं, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न, फूले बोर्ड को वित्तीय अधिकार, सेना में सैनी रेजिमेंट, मुकदमे वापस लेने की मांग और अलग बागवानी विकास बोर्ड तक की मांग। लेकिन सवाल ये है, जब पहले से आरक्षण 50% की सीमा के आसपास है तो 12% अलग से कैसे जोड़ा जाएगा? राजस्थान में आरक्षण की कहानी का अंत लिखना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हर पूर्ण विराम के बाद एक नया प्रतिशत तैयार खड़ा मिलता है।